देखो, ज्ञान का जो है मुख्य हेतु श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना ज्ञान असंभव है। तो श्रद्धालु हम कितने बड़े हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो हम इधर थोड़े दिन से कहा करते हैं। जैसे विज्ञान में आपकी श्रद्धा है, विज्ञान में हमारी श्रद्धा है, तो इंद्रियों का अनुभव हम नहीं मानते। देखो सुनील, ये अंतर है। श्रद्धा में कितनी ताकत। विज्ञान में हमारी श्रद्धा है तो हम इंद्रिय का अनुभव नहीं मानते और विज्ञान की बात मानते हैं, क्योंकि श्रद्धा अंधी ही होती है। श्रद्धा को आंख नहीं होती। श्रद्धा शब्द का अर्थ ये जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, लेकिन कहने वाले पर हमें पूरा भरोसा, इसीलिए हम मान लेते हैं। जैसे विज्ञान से उदाहरण समझो, जैसे हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि तारे बहुत बड़े बड़े, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? और कहा आंखों से हमने छोटे ही देखे। अपनी आंखों से जब तारे देखे तो छोटे छोटे देखे, नहीं देखे। सूरज भी बहुत बड़ा नहीं देखा, चंद्रमा भी बहुत बड़ा नहीं देखा, लेकिन ऐसा हृदय से ये गायब है श्रद्धा के कारण। सब वही किताबों में पढ़ते हैं और वही अभी कोई दूसरा पूछे तो उसे बताएंगे भी, समझा कर बताएंगे कि नहीं, सूरज बहुत बड़ा है और तारे उससे भी कई गुना बड़े बड़े हैं, कई प्रकाश वर्ष लग जाते हैं उनका प्रकाश धरती तक आने में। तो ये सब बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आंखों से तो नहीं देखा, फिर भी आप कहते हो। बस इसी गुण का नाम श्रद्धा है। माने विज्ञान की बातों पे हमें कोई शंका नहीं होती कि होती है, और विज्ञान की बात में शंका नहीं, इसीलिए हम आंख से कुछ और देखते हैं लेकिन मानते कुछ और है, और वही हम बताते हैं। बस इसी प्रकार अपने ज्ञान पे श्रद्धा केवल वेद के ज्ञान पे, शास्त्र के ज्ञान पे कर लो। एक चीज कि तुम निराकार हो, तुम मरने वाली वस्तु नहीं हो, और ये संभव है कि तुम शरीर के बिना रह सकते हो, और शरीर के बिना अपना रूप एक बार भी देख लिया, बस उसी का नाम मुक्ति है। तो पहले ये बात मान जाओ, पहले ये बात आपको माननी पड़ेगी, उसी तरह जैसे मानते हो तारे बहुत बड़े, क्योंकि सब जगह लिखी भी बात है और अनेक छोटे छोटे प्रमाण भी है। छोटे छोटे प्रमाण जैसे स्वप्न रोज का प्रमाण। स्वप्न के समय हम ये शरीर भूल जाते हैं, दूसरा शरीर देखने लगते हैं, दूसरे अनुभव करने लगते हैं। तो अगर हम इस शरीर से कुछ अलग ना होते तो कैसे अनुभव होता? दूसरी एक और बात है, अभी कान सुनने का काम कर रहे हैं, अब आंख देखने का काम कर, और अभी आप सो जाओ तो बगल में चार लोग बातचीत करें और आपको छुए ना कोई, तो आप एक और शब्द नहीं सुनोगे। तो अगर आप कान ही होते अर्थात शरीर ही होते तो सुनते जरूर। कहां हम शब्द ग्रहण करते? हो सकता है उस समय हम स्वप्न देख रहे हो या गहरी सुसुप्ति में हो, लेकिन इस शरीर से हम अलग हैं, इसके बहुत प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण मृत्यु होती, लेकिन तब हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम तब होंगे नहीं। मृत्यु प्रमाण है कि हम शरीर नहीं है। तो केवल ये बात मान लीजिए, फिर आप ज्ञान सुनो तो ज्ञान समझ में आएगा। हमारी मान्यता जब ये शरीर वाली होती कि हम शरीर हैं, तो हमारी जो बातें हैं वो फिटे नहीं बैठती। हम निराकार चेतनक बात करते हैं और तुम ग्रहण करते हो शरीर बनके, तो बात मेल नहीं खाते। और जिन्होंने अपने को निराकार थोड़ा भी मानना शुरू कर दिया, केवल मानो, करना कुछ नहीं। जैसे तारा का बड़े हैं छोटे तुमसे कोई मतलब, केवल तुमने मान लिया है, मान ही तो लिए हो।
तो केवल तुम अपने निराकार मानना शुरू कर दो, उससे तो मतलब नहीं, इससे मतलब है भाई ये तो आप ही हो। तो जब निराकार अपने को मानना शुरू कर दोगे तो वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जो आज तक आपके साथ नहीं घटी। बुद्धि के बाहर, शरीर के बाहर, आपकी समझ के बाहर की घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी, सूक्ष्म जगत की। ऐसे ऐसे अनुभव आपको आरंभ हो जाएंगे जो आज तक आपने कल्पना नहीं की होगी। तब समझ जाओगे कि हाँ गुरु जी की बातें सत्य हैं और ज्ञान सत्य है। अभी इसलिए नहीं था क्योंकि तुम दृढ़ता पूर्वक अपने शरीर माने बैठे हो और बहुत मजबूती से माने हो, और ये गांठ झूठी है। जड़ चेतन है, ऐसा नहीं तुम केवल जड़ मानते हो, मानते चेतन भी हो, ये जानते हो कि मैं जीवित चेतन हूं, लेकिन शरीर भी मैं हूं। ये मानता बनी कि नहीं बनी? बस इसीलिए ये ज्ञान समझ में नहीं आता। जब हम निराकार की व्यापकता की बात करते हैं तो बुद्धि पकड़ नहीं पाती। बुद्धि सोचती है कि ये गुरु जी बात जो कर रहे हैं ये कभी जब ध्यान में घटित होगा तब होना शुरू होगा, और बात जो हम कर रहे हैं ये नगद बात है, अभी इसी समय। ये जो शरीर का ज्ञाता है, शरीर को जान रहा है, कौन जान रहा? तुम। यही सब चीजें जान रहा है। जो शरीर को जान रहा है कि हम बैठे हैं, वही तो जान रहा है कि दरवाजा खुला है, और वही जान रहा दीवार है ये खड़ी, वही जान रहा पंखा चल रहा। तो शरीर के बाहर तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे? वही जान रहा बाहर पेड़ पौधे हैं, हवा चल रही है, सूरज निकला। तो ये जो जानता है और दिखाई नहीं पड़ता है, यही परमात्मा। बस थोड़ा सा अंतर आपका फंसा रह जाता है कि आपको बहुत दिखाई पड़ते हैं कि यार हम अकेले तो नहीं जानते, जानते तो चंदन भी है, जानते तो सुनील भी है। ये भेद फंस गया, तो ये मिट जाएगा धीरे धीरे। जो सचमुच ज्ञाता तत्व है, अब थोड़ा और भेद है। एक होता है व्यष्टि ज्ञान, गौर से समझो। एक होता है व्यष्टि ज्ञान, दूसरा होता है समिष्ट ज्ञान। तो समिष्ट ज्ञान जिसको होता है वो ब्रह्म है, और व्यष्टि ज्ञान जिसको होता है वो जीव है। लेकिन दोनों में आशीष सुनो बैठ के, तब नहीं तो बात छूट जाएगी। ये जो बता रहे हैं बहुत जरूरी बात है। एक है, गौर से सुनो, एक है व्यष्टि ज्ञान और दूसरा है समिष्ट ज्ञान। तो समिष्ट ज्ञान जिसको होता है वो परमात्मा है। अब गौर से सुनो, दोनों बातें मिल जाएंगी इसी समय। समिष्ट ज्ञान जिसको होता है वो परमात्मा है, और व्यष्टि ज्ञान जिसको होता है वो जीव है। तो व्यष्टि ज्ञान, गौर से सुनो, सुने, व्यष्टि ज्ञान जो है वो भ्रम है। व्यष्टि ज्ञान का है भ्रम है, और भ्रम सहित व्यष्टि ज्ञान सब कुछ जिसे हो जाए वो समिष्ट ज्ञान, वो सत्य होता है। अब उदाहरण से समझ पाओगे, और कोई उपाय नहीं। जैसे खूब गौर से सुनो भैया, का नाम है तुम्हारा? दीपक। तुम भी गौर से सुनो, कोई ज्ञान तो हम मनुष्यों का ही है, इसके बाहर तुम भी नहीं हो। जैसे तुम सपने में जो देखे, खूब धैर्य से ये बात सुनो चंदन। जैसे स्वप्न में तुम देखे, तो स्वप्न में जिस समय देख रहे थे तो तुमको एक शरीर मिला था कि नहीं मिला? तो भ्रम ज्ञान क्या क्या था? गौर से समझो, वो जीव वाला अनुभव। भ्रम ज्ञान था कि मैं आंखों से देखता हूं, वहां एक आंखें थी, एक शरीर था, शरीर में दो आंखें थे, उनसे देखते थे, और जुबान से खाते भी थे। तो वो जो शरीर वाला अनुभव था वो ये नहीं जानता था हम इसके बाहर हैं और हम सब कुछ हैं, ये वो नहीं जानता था। वो क्या जानता था? हम एक शरीर में हैं और हम जलेबी खा रहे हैं, और हम पैरों से चल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, मुख से देख रहे हैं। माने वो व्यष्टि जीव का ज्ञान था, खूब गौर से समझो। और बाकी जो अन्य शरीर हैं उनको हम नहीं जानते, ऐसा उसको भ्रम था
किसको? तुम्हारे ही स्वप्न पुरुष को। वो ये नहीं जानता, उसको ज्ञान तो था इंद्रियों का, वो सोचता था हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं और ऐसा करते हैं, ये उसको ज्ञान था। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये पूरी दुनिया झूठी। और जो जीव, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, पर्वत, ट्रेन, बस, दुश्मन, मित्र और जो है वो हमसे अलग है, वो ये जानता था। भाई तुम रात में देखे अपने मित्र तो अपने से अलग देख रहे हो, नहीं देख? और बस में बैठे तो बस भी अलग है, और ट्रेन में बैठे तो ट्रेन भी अलग है, और धरती पे चले तो धरती भी तुमसे अलग है। ये जानना जो है वो क्या है? जीव भाव, भ्रम, व्यष्टि ज्ञान। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी जब नींद खुली तो पता चला कि बिना आंखों में के कोई देख रहा था। आंख तो झूठी थी, मिट गई, शरीर मिट गया, पूरी दुनिया मिट गई, लेकिन पूरी दुनिया हम थे और मुझको आंख, कान, नाक, हाथ, पैर की कोई जरूरत नहीं थी। ये जगने पे पता चल गया कि अरे वो तो ब्रह्म मात्र था, कहीं कुछ नहीं था। तो ये जिसको ज्ञान था वो समष्टि का ज्ञाता था, उसको किसी इंद्री की कोई जरूरत। वो ये भी जानता है कि तुमने आंखों से क्या देखा, मुख से क्या खाया, क्या किया, ये भी जानता है, और क्या क्या था वो भी जानता है, और कुछ नहीं था ये परम सत्य ज्ञान भी जानता है। तो ये समिष्ट का ज्ञान हो गया। और वो काहे का उस समय ज्ञान था? काहे का था? व्यष्टि का। लेकिन दोनों में ज्ञाता निराकार था और एक ही था, तुम ही सब कुछ थे। जब जागे तो पता चला हमारे अलावा कोई दूसरा। सचमुच में सबका दृष्टा था, लेकिन भ्रम से मैं एक शरीर में कैद था। हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी तरह इस समय जो तुमको ज्ञान है ये व्यष्टि का ज्ञान हो रहा है। हम आंख से देखते हैं, हम मिठाई खाए, हम सेब खाए, हम यहां से आए और ये सब दुनिया हमसे अलग है। ये ज्ञान तुम्हारा व्यष्टि ज्ञान है, ये भ्रम। और जब तुम आत्म पद में जागोगे जो निराकार चेतना है, तब जान जाओगे कि ये है ही नहीं, न दीवाल है, न कमरा है, न घर है, न सृष्टि है, कुछ नहीं। जे जाने जग जाए हेराई, ये जगत गायब हो जाएगा और अपना आत्मा शेष बचेगा, वही जिसका श्लोक पढ़ते हो अखंड मंडलाकार। बस तब बोध होगा कि अरे हमें तो ना आंख की जरूरत, न कान की जरूरत, ना हाथ पैर की जरूरत, हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, खुद सब जानते हैं। बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे, विधि नाना आनंद रही, सकल रस भोगी, बिनु बाणी भक्ता बढ़ जोगी। तो दोनों में जगने पर एकता हो जाती है कि पार्थक्य होता है? भाई जैसे स्वप्न में एक शरीर था और जब जागे तो तुम बचे, तो सब तुम में था कि बाहर बचा? इसी तरह जो पूरी दुनिया को जानता है और जो इस शरीर में जानता है, दोनों एक है। जो ये आपके शरीर में इंद्रिय से अनुभव कर रहा है ये वाली चेतना, और जो चेतना पूरे ब्रह्मांड को जान रही, दोनों चेतनाएं एक ही है। तो जब आत्म बोध होगा तो ये पता आपको चल जाएगा। लेकिन अभी एक धारणा करनी, पहले धारणा की जाती तब ध्यान होता है। तो धारणा क्या करनी है? धारणा करनी है कि मैं निराकार हूं, केवल इतना, यही सत्य है कि तुम निराकार हो। जब तुम निराकार अपने को मानोगे, साकार ये जो दृश्य है इसको मैं जानता हूं लेकिन मैं निराकार, न ज्यादा जान सको तो शरीर है, ठीक शरीर है, मानो मैं निराकार हूं। तो धीरे धीरे तब ये बातें आपको समझ में आएंगी, और जब तक नहीं मानोगे तब तक समझ में नहीं आएंगी। इसी गुण का नाम श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती उसी को ज्ञान हो सकता है। जैसे तुमने मान लिया तारे बहुत बड़े हैं, श्रद्धा है, इसी तरह ये भी मान जाओ। जैसे उसमें कुछ प्रमाणों का आधार पे आपने माना, भाई इसे हवा में नहीं माना, विज्ञान की कुछ बातें सच हो जाती हैं, उसी आधार पे हमने मान लिया कि ये बातें भी सत्य। तो इसी तरह यहां भी तो प्रमाण है कि बातें तो सत्य हैं कि नहीं सत्य है। तुम्हारे निराकार हो जाने के अनेक प्रमाण हैं। तो इसी आधार पे मान जाओ कि मैं निराकार हूं। और जैसे आकाश में घड़ा बनता बिगड़ता, इसी तरह मुझ में शरीर बनता बिगड़ता। या दूसरा एक उदाहरण, जैसे आग का कुंड हो,
आगे भरी हो और उसमें लोहे डाल दिए जाए, लोहे का टुकड़ा ऐसा रोबोट की तरह बनाए जाए कि उनका आकार हो और सब लाल लाल हो जाए और वो जलाने लगे सबको। तो लोहा का गुण जो है शीतल होना, लोहा गर्म नहीं होता, तो जलाना जो है आग का स्वभाव। तो अब आग तो भ्रमित होगी जो जलाएगी। तो वो आग केवल उस एक लोहे में है। जैसे हम कहते हैं ना, लोहा कल्पना तो कर ही सकते हो, मान लो उसमें वो क्या कहते हैं जो लोहार की दुकान पे है, हथौड़ी डाल दी, अब एकदम लाल लाल हो गई, अब छुओ तो जल जाए। तो ये जलाना काम आग का है कि लोहे का है? और आग तो निराकार है, पूरी भरी। लेकिन अब आग मान बैठी कि हम हैं हथौड़ी, आग ने मान लिया हम हैं हथौड़ी, तो अपने अखंड रूप को छोड़ दी और हथौड़ी में कैद हो गई। बस इसी तरह तुम चैतन्य परमात्मा हो और तुमने शरीर को मान लिया मैं शरीर हूं, तो अपनी अखंडता त्याग दी और परिच्छिन्न माने टुकड़े में आ गए। लेकिन वहां पर थोड़ी सी आ गए तो उदाहरण फिट नहीं बैठता। ये चेतना का महासागर है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्म का महासागर में ब्रह्म भरा। यहां भी उतने तुम हो जितने अपने अंदर हो, यहां बाहर भी तुम उतने ही हो जितने इसके अंदर। जब ये ज्ञान होगा तब बहुत बड़ी शांति मिलेगी और सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इच्छा का मतलब मरने का डर खत्म हो जाए। शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन हम बूढ़े नहीं होंगे, ये भी डर खत्म हो जाएगा। और जैसे स्वप्न में दिखाई तो पड़ता है आदमी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न में तुम्हारी इच्छा का हो रहा है कि कुछ हो रहा है? स्वप्न जो देख रहा है, जो उसके मन में भरा है वही बाहर हो रहा, कि वहां कोई कर सकता है कुछ? जब तक तुम्हारी रचना है तो कोई कुछ नहीं कर रहा, सब तुम्हारी इच्छा हो रही। इसी तरह इसको हर इच्छा कहा जाता है। कहते नहीं भैया हर इच्छा भाभी बलवाना, जो भगवान चाहे वो होगा। हाँ, तो भाई इसी तरह पक्का मानो यहां भी सब भगवत इच्छा सो रहा और वह भागवतता तुम्हारी है, डरने की जरूरत नहीं। तुम निराकार चैतन्य हो, एक परमात्मा चैतन्य, तो डरने का जरूरत? तो उसमें स्थित होने पे सचमुच में इच्छाएं भी पूरी हो जाती, और जो असली वास्तविक इच्छा। अच्छा एक चीज और बताओ, स्वप्न में बड़े काम बिगड़े, तो काम स्वप्न वाला जीव जो शरीर है बेस्ती वाला, वो तो चाहेगा सब काम पूरे हो जाए। हैं, अभी खेत में पानी लगाना है, लड़का बीमार है, घर में खाना बनना है, बारात आने वाली है, बड़े झगड़ा है, तो सब काम होने चाहिए, ये बेस्टी का ज्ञान है। लेकिन जाग गए तो कोई काम ही नहीं है, ना होता है ना कोई काम है, ये समष्टि का ज्ञान। तो फिर पूरा करने जाओगे काम? इसी प्रकार से जो संत जन आत्मा में जाग जाते हैं वो जान जाते हैं भैया कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या किया जाए और काहे किया जाए। अच्छा जैसे सपने में बारात आने वाली थी और बिल्कुल तैयारी थी, भैया सब लोग तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी सामान लेके स्वागत करना, और इतने में नींद खुल गई, तो फिर जागने के बाद बारात का स्वागत करोगे? हैं? बस इसी प्रकार जो आत्म तत्व में जाग जाता है उसको कोई कर्तव्य नहीं बचता, वो कृत्य हो जाता, वो जान गया सब झूठे था, कर्तव्य का बचा। कर्म की हो स्वरूप चीज है, तो इसलिए इच्छाएं बचती नहीं है। लेकिन फिर भी देखो परमात्मा की लीला, फिर भी दुनिया तो देखती है कि ये जीवित है। भाई दुनिया तो देखेगी, जैसे बोध हो गया प्रहलाद को, बोध हो गया बुद्ध को, कबीर को, तो दुनिया तो देखती है जीवित है। तो फिर वो चेतना अपने आप वो सपना रचती रहती, भाई उसकी इच्छा मात्र ही तो थी सपना, तो वो फिर भी रच देती है। तो दुनिया वाले कहते हैं नहीं इनके पास तो ये सब हो रहा, होता कुछ नहीं। जो जाग गया वो सपने काम काहे करेगा, सोता आदमी करेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अधिक है, यहां पर जाग तो गया लेकिन फिर भी दुनिया में शरीर दिखता रहता है। माने दुनिया वाले तो सोए हैं तो उनकी नजर में रहता है कि ये भी तो बैठे हैं,
तो ये जो जगत के कार्य हैं ये उसकी इच्छा मात्र से होते रहते, ये भी निश्चित है। तो केवल एक ही अच्छा, अगर सिद्ध हो जाए कि ये स्वप्न नहीं है तो जागना जरूरी है कि दुनिया के काम जरूरी है? अगर पता चल जाए, जैसे स्वप्न में बड़ी समस्या है, स्वप्न में पेट दर्द है, एक भयानक बीमारी भी हो गई है, अभी कुछ खेती खरीदी थी, कल रजिस्ट्री उसकी करानी, बड़े काम बाकी है, लेकिन अगर पता चल जाए कि यार ये तो सपना है, तो यको काम बाकी बचेंगे? हंसी आएगी कि अरे कौन काम बाकी, बिना मतलब। तो यही हाल इधर है, जागना जरूरी है, हर मर्ज की दवा है जाग जाना। और जो इधर वाले मर्ज हैं ये झूठे हैं, होश आ जाए तो पता चल जाए। देखा जाता है किसी काम के लिए जाता है, काम की जाती है, हाँ देख रहे मॉल बना रहे, जैसे मॉल में पहुंचे पता लगा बन गया, अच्छा खोल के अरे हम तो यही है। हाँ, तो इसमें उसमें तो जाग जाते हैं, इसमें नहीं जाग पाते। अगर इससे जाग जाए, होश आ जाए अपना, सब दुख मिट जाए, अपने आप दुख मिटाना है, सब दुख मिट जाएंगे। और फिर जो होगा वो बड़ा आनंद में उत्सव मात्र होगा, केवल रोज उत्सव। काम में मेहनत थोड़े होती, मेहनत नहीं होती, जब हम उसको भार मान लेते हैं तब हम थक जाते हैं। जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं लड़के, क्रिकेट तो देखो कितनी कड़ी धूप में और कितनी मेहनत करते हैं। तो उनको अगर कहीं ये हो तुम्हारा काम 8 घंटे ये करना, 50 ओवर फेंकना, फील्डिंग करनी, मजदूरी आ जाए, भाव मजदूरी वाला, तो कोई लड़का करेगा? और मजदूर रख दो तो मानो 11 फील्डर मजदूरी रख दो, 400 पर, तो खेल होगा? जैसे मारा कहा, अरे भैया लाइट काहे पर, हाँ, और जैसे जा भी रहे भैया पानी पे एक टाइम देगा, अभी थोड़ा लाओ खा पी लिया जाए तब, तो खेल बन पाएगा? काहे नहीं बनेगा? ये पहले समझ लो खूब गौर से, क्योंकि लोगों को शंका होती है, लोगों को शंका का होती है कि गुरुजी जो बता रहे हैं जब दुनिया छूट जाएगी तो ये सब कैसे होगा? तो उसका ये उत्तर है, अगर वो 11 खिलाड़ी मजदूर बन के खेलें तो खेल होगा भैया? अब आनंद आएगा है? और खेल मान करके इसमें मतलब इसको खेलने में ही आनंद है, तो कितनी 10 गुना मजदूरों से ज्यादा लड़के मेहनत करते हैं कि नहीं करते? उधर बाल पड़ी नहीं कि उधर बिजली की तरह वो भी दौड़ता है पीछे पीछे, किसी तरह बाउंड्री के अंदर रोक लो, चौका होने ना पाए, पूरे प्राण की बाजी और शरीर की बाजी लगा देता है। तो सब करते हुए, अब ये उत्तर है किस चीज का? जो लोग शंका करते हैं कि जब आत्म ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी, तो जो उत्सव है वो खेल नहीं, एक उत्सव है, मजा है। खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनको भूख लगे ना प्यास लगे, पानी भी पिया, कैसे पिया पता नहीं, पिया और फेंका बोतल, मतलब जैसे बहुत प्यास भी लग गई तो जल्दी जल्दी पानी पिए, बोतल फेंक, देख तो नहीं कहा पिया है वो कैसे गए। खाने पीने में ध्यान नहीं, ध्यान केवल खेल में। तो मेहनत कई गुना बढ़ जाती है, उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, आनंद कई गुना बढ़ जाता है, और कर्म तो बहुत होता है लेकिन उसमें हमने बड़ी मेहनत की पर मर गए ऐसा भाव नहीं आता है भैया कि नहीं? इसी प्रकार से जब आपको आत्मबोध हो जाएगा तो ये दुनिया खेल बन जाएगी, एक अभिनय मात्र बनेगा कि अब हमारा काम है कि अपनी एक्टिंग, अपना अभिनय अच्छे से करो, तो कार्य क्षमता आपकी हजारों गुना बढ़ जाएगी, काम तब भी करोगे और बहुत अच्छा करोगे, खिलाड़ी जैसे करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो खेल मात्र होगा। जैसे उदाहरण के लिए लड़के खेलते हैं तो हारे चाहे जीते बाद में का दुश्मनी हो जाती, कहीं कुछ नहीं, अपना मिलके खेले, हारे चाहे जीते बाद में फिर नॉर्मल वैसे हो गए, जब कल तुमको हरा के मानेंगे, ठीक है आज भागे, कल वाला गेम हम ही जीतेंगे, चलो फिर साथ में सब है। तो इसी तरह ये जीवन खेल बन जाएगा, हार जीत का भाव अर्थात परिणाम की चिंता छूट जाएगी, और तब कार्य क्षमता भी कई गुना
बढ़ जाएगी। तो इसलिए आत्मज्ञान बहुत लाभकारी। आत्मज्ञान था राम को, आत्मज्ञान था कृष्ण को, आत्मज्ञान था शंकराचार्य, बुद्ध, कबीर को, तब वो लीला कर पाए। जो संतों ने कर दिया हम तुम कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमको अपनी गृहस्थी और अपना बनाना है, और दूसरे के चाहे डूब जाए। और जब बोध हो जाएगा तो अपना पराया खत्म हो जाए, पूरी दुनिया अपनी हो जाएगी, तब लीला मात्र होगी, तब खेल मात्र होगा। इसलिए अपनी पहचान और सबका अर्थ, सबका हल एक ही चीज में, केवल अपने को देख लो भगवान मिल जाएगा। यही हम सच्चा ज्ञान बताते हैं। केवल अपने को देख लो, परमात्मा की तुम किरण हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान के पुत्र हो, तो तुम अपने को पहचानो, ईश्वर मिल जाएगा। अलग कहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब स्वप्न मात्र, इसमें भगवान नहीं है, होकर भी इसमें नहीं है। ये बड़ा जादुई लिखा हुआ है। और जो बौद्धिक होते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे एक लोग का, तो जो बुद्धि से सोचते हैं वो भगवान का ज्ञान समझ नहीं पाते। बहुत बड़े विद्वान हैं ये शुक्ला जी, अभी किताब पढ़ रहे हैं। अब वो उलझे हुए हैं। वो कहते हैं कि उपनिषदों में दो प्रकार से बातें कही है, अब समझ कैसे पाओ भाई? उपनिषदों में लिखा, जैसे हम उदाहरण से समझा, उदाहरण के बगैर वो समझ नहीं पा रहे, उन्होंने उदाहरण सोचा नहीं होगा। जैसे हम कहें स्वप्न में सब कुछ हम है, तो सही है कि गलत है? भाई रात में सोए, तुम अकेले सोए, तो स्वप्न में जो बना, धरती, पहाड़, पशु पक्षी, नदी, पर्वत, सब तुम हो कि कोई और? सब तुम हो, लेकिन सब होकर तुम कुछ नहीं हो। ये बात सही है कि गलत है? भाई यही वो नहीं समझ पा रहे हैं। यही लिखा है, भगवान कहते हैं ये पूरी दुनिया मैं हूं, लेकिन पूरी दुनिया होकर भी दुनिया में मैं नहीं हूं। अब वो उनकी बुद्धि नहीं काम करती। ये कहा है भाई, स्वप्न में सब कुछ हम है। स्वप्न की नदी बह रही वो भी हम है, स्वप्न की धरती वो भी हम है, स्वप्न के ट्रेन जा रहे वो भी हम है, स्वप्न में जीवित आदमी वो भी हम है। जब हम ही अकेले सोए थे तो दूसरा तो कोई है नहीं, लेकिन जागे तो पता चल गया कुछ था नहीं। तो दोनों बातें सही है। स्वप्न में मेरे सिवा कोई और नहीं, ये बात भी सही है। और स्वप्न को चाहे कूटो, पीसो, आग लगाओ, नष्ट करो, फिर भी हमको कोई छू, क्योंकि हम उससे अलग हैं। तो दोनों बातें सही है कि नहीं? बस इसी प्रकार से ये सब जगत परमात्मा का रूप है, यह भी सही है, लेकिन परमात्मा इसमें ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये उससे भी ज्यादा सही। परमात्मा तुम हो, वो भी चैतन्य है, तुम भी चैतन्य, उसी के अंश हो। तुम अपने को ढूंढ लो, वो भगवान मिल जाएगा। तुम हमेशा हो, ये चीज नहीं है, ये चीज अविद्या है। जैसे स्वप्न का है अविद्या, अविद्या माने विद्यमान न हो, तो का स्वप्न है? कहीं झूठ है। तो जब अविद्या है तो कैसे मिल जाए? अच्छा, उस अविद्या में विद्या का है? विद्या तुम हो? नहीं हो भाई, तुम विद्या हो। तुम जानते थे स्वप्न ऐसा बना, तो तुम विद्या हो, इसीलिए तुम मिल जाओगे। ढूंढा जाएगा तो तुम मिलोगे, और तुमसे थी अविद्या, वो मिलेगी? बस इसी तरह सारा संसार अविद्या है, ये मिलेगा नहीं, ये बदल रहा। और तुम इसमें विद्या हो, तुम मिल जाओगे। तो अपने को देख लेना ही ईश्वर की प्राप्ति है। इसीलिए आत्म विद्या इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम आत्म ज्ञान है, इसीलिए इसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। यही भक्ति सच्ची है। जैसे अपने को देखा, और तुम अपने को देखोगे तो देख नहीं पाओगे, होगा जानते हो का? जैसे किरण आई है, ये अब ये सूर्य है पूरा, अब ये किरण अपने ढूंढे ढूंढे तो लौटती चली जाएगी, और अपने नाभिक में यानी सूर्य में शांत हो जाएगी, तो सूरज मिल जाएगा, क्योंकि ये सूर्य है, उससे अलग थोड़े है। बस इसी तरह हम तुम ईश्वर से निकले हैं, और ईश्वर में ही डूब जाए, बस ईश्वर मिल जाएगा। ये सबसे सरल रास्ता है। अब डूबने के लिए तुम बाहर डूबना चाहते, हर आदमी बाहर ढूंढ रहा है। कोई खोजे कथा कहानी में, कोई खोजे राजा रानी में, कोई देह सुखाए खोज रहा, कोई स्वास्थ्य चढ़ाए खोज रहा,
कोई खोजे यज्ञ हवन करिके, कोई खोजे जगत गमन करिके, तो यहां मिलेगा कहीं? तो कहां मिलेगा? मूल ठिकाना, मूल माने होता है जड़, जहां से बहुत नजदीक में बता रहा हूं, जहां से आपका मैं उठ रहा है, मैं कहां से उठ रहा है, और यही मैं निकल जाएगा तो शरीर जला दिया जाएगा। जहां से मैं उठ रहा है वहीं शांत रहा करो, ज्यादातर कोशिश करो वहीं शांत हो जाओ, और हर समय तुम वहीं हो, बस वही नाद बिंदु है, वही नाद का यानी जो शब्द उठ रहा है इसका बिंदु वही है, वही गोविंद है। गोविंद माने इंद्रियों का भी वही बिंदु है, पांचों इंद्रियों का ज्ञान वहीं से उठ रहा है। एक जगह जाके फीडिंग होती, चाहे आंख देखे, चाहे कान सुने, चाहे जुबान स्वाद बतावे, फीडिंग कहां होती है? मैं में होती है। यही गोविंद है, यही मैं का वो बिंदु है जहां से ये प्रकट हो रहा है। बस उसी स्थान पे रहने का नाम उपासना है, और वो अपने में डूबा ले, इसी का नाम ध्यान है, ज्ञान में। तो वो डूबा लेगा जब तुम वहीं रहोगे, जब वहीं रहोगे हमेशा अपने में शांत, और जान जाएगा कि ये हमें देखना चाहता है, बस किसी दिन आपको अपने में डुबा लेगा। बस अनंत ज्योतिर्मय परमात्मा प्रकट होता है, ऐसा नहीं कि कोई खेल तमाशा है। अनंत ज्योतिर्मय, करोड़ सूर्य के समान अपना रूप है, सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ सूर्य के समान प्रभा माने प्रकाश है आपका, और उसको देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, बड़ा रहस्य है। इन आंखों से ये दुनिया देख लो, भगवान देखने के लिए आंख नहीं चाहिए। भगवान को देखने के लिए किसी आंख की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण हमने कहा दिया, स्वप्न में आंखों से देखते थे, और जागे तो आंखें कहां चली गई? तो इसका मतलब बिना आंखों के तुम देख सकते थे, अभी भी देख सकते हो। आंखें बंद करो तो अंधकार तो कहा ही दोगे भाई, अभी इसी समय आंखें बंद कर लो तो अंधकार है कि नहीं? तो कौन देखता? बिना आंखों कैसे देखते? यहीं से शुरुआत करो कि यार जो है वो तो बिना आंखों के देखता है, बस अंधकार प्रकाश में परिवर्तित होने लगेगा। तुम सत्य हो, बाकी सब झूठा है, ये धैर्य मान रख के चलो। और इसमें कोई कल्पना नहीं है, ये जो हम बताते हैं ये वेदों से समर्थित बात है, प्रमाण के लिए आपके कह रहे हैं। हमको प्रमाण की जरूरत नहीं, हम आपकी बुद्धि में सोचेंगे गुरुजी मनमाना बता रहे हैं, और वो इतने ग्रंथ रचे गए, इतना सब लिखा गया, उसमें क्या लिखा होगा? तो जो ग्रंथ बताओ हम उसमें वाक्य आपको बता दें कि देखो इसमें ये लिखा। गीता मानते हो तो गीता में भगवान कहते हैं हृदय से तिष्ठित अर्जुना, मैं हृदय में रहता हूं। वेद मानते हो तो वेद में लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो शरीर में ज्ञाता है ये ब्रह्म। देखो ये दुर्गा जी वाली पूजा होती है, इसमें भी लिखा है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, उसमें भी यही लिखा है। कोई ग्रंथ की आप चर्चा करके देख लो, हर जगह लिखा है कि ये चेतना जो हृदय में है यही शक्ति परमात्मा है। तो जब इतना नजदीक तो बाहर काहे भटको? बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और आत्मा को जब छुआ नहीं जा सकता तो आत्मा कभी अपवित्र भी नहीं होती। आत्मा, जैसे महाराज जी ने कहा था शरीर की हम रक्षा करते हैं, किसी को छूने नहीं देते, तो वो अपरोक्ष रूप से हमारे ऊपर एक वो कर रहे थे कि देखो तुम पैर छुआते हो सबसे, भाई मंच पे देखा होगा बहुत लोग प्रणाम करते हैं, तो वो अपरोक्ष रूप से हमको कह रहे थे कि हमारे गुरुजी ने आदेश दिया हम शरीर की रक्षा करते हैं और शरीर किसी को छूने नहीं देते। तो हमारे सामने कोई बैठा था, शायद राहुल थे, तो हमने छू लिया हाथ से, हमने कहा लो हमने छू लिया, का बिगड़ गया भाई? ये भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है, और एक दिन इसी विराट प्रकृति में जल के राख हो जाएगा। तो इसमें पवित्र कहा है? इसमें कौन ऐसी चीज जो बड़ी पवित्र है भाई? इसमें हड्डी मांस मल मूत्र कफ थूक, इसके अलावा कुछ रखा है? ये तो कहा ऊपरी त्वचा भगवान की दया, अगर ये हटा देते भगवान, थोड़ा पारदर्शी बना देते, देखो कौन किससे प्रेम करता, और करता तो सच्चे करता, माँ बेटे को खिलाती कि मर न जाए, और बाकी ये जितना हो रहा है मुख पर तेजाब डालना, ये न होता।
ये सब त्वचा का जादू है, केवल त्वचा का चंदन जादू है ये, वासना जो उठते। भगवान अभी ऐसी कोई लीला रचते हैं कि जैसे पॉलिथीन में दिखता नहीं पारदर्शी, ऐसी त्वचा लगा दें कि सब अंदर जल 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 जल, नसें हो, मांस हो, खून हो। अरे कोई बात न करे किसी से, सब बैरागी महात्मा न बन जाए तो बताओ। सब कहेंगे भैया अपना असली रूप पहचानो, रूप मोह सब गायब हो जाए। हो जाए कि ना हो जाए? और वो अपना शरीर है रक्षा कर रहे हैं। तो वही हमने कहा था कि बाबा ये न बचाओ, और तुम्हारा जो रूप उसे कोई छूने वो पहचानो, सच्चा सन्यास को जानो, और नकली सन्यास के चक्कर में न पड़ो। भाई आपको कौन छू सकता है? कौन कौन है जो आपको स्पर्श कर सकता है? कौन है जो आपको पकड़ सकता है? और तुम हो इसकी गारंटी है? हो कि नहीं हो? तो बस अपने देख लो, देखो कल्याण होता है कि नहीं। और ये सब भाव छोड़ दो। भ्रांति है कि हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं कि ये हम नहीं कह रहे पवित्र ना रहो। लोग गलत अर्थ लगा लेंगे। कोई ये वीडियो सुने तो सोचे गुरुजी तो ये कह रहे, लेकिन तुम हमेशा पवित्र हो, तुम हमेशा निर्विकारी हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम में कोई कमी हो ही नहीं सकती। और ये शरीर प्रकृति है, इसमें सब कमी है, कमी है। ये कभी पवित्र नहीं हो सकता और तुम कभी अपवित्र नहीं हो सकते। दोनों बातें एक साथ। भाई शरीर और पवित्र अपवित्र ये हमने रच दिया। एक और बड़ी बात, अन्य कोई जीव नहीं जानता पवित्र अपवित्र। और भगवान अगर पवित्रता चाहते तो सबका परित्याग कर देते, सब जीवों का पालन पोषण करते हैं, और सब हमसे सुंदर दिखाई पड़ते हैं, सब हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो ये पैमाना बनाया किसने? भाई हम ही ने किताबें बना ली, हम ही ने लिख लिया, तो ये तो हमारी कल्पना है। भगवत दृष्टि में अगर ऐसा होता तो वो रचनाएं ना इसी करते। भगवान ने थोड़े बनाया है, भगवान ने प्रकृति बनाई है, तो जब उन्होंने बनाई तो इसकी आवश्यकता रही होगी या उनकी मौज रही होगी। दोनों बातें हो सकती हैं। इसको इच्छा कहा जाता भगवान की, कि ये भगवत इच्छा है। तो जब भगवत इच्छा है तो खराब और गलत सिद्ध करने वाले हम कौन? और हम जो है वास्तव में जो निराकार शक्ति, हम है निराकार, वो पवित्र ही है हमेशा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। पहचान आगे लिखी चेतन, तुम चैतन्य हो, ज्ञान स्वरूप हो, सब जानते हो। और अमल, देखो अगला शब्द ये भी आ गया, अमल। अमल माने मल रहित, और मल सब शरीर में है, गंदगी जितनी है सब शरीर में। तुम अमल निर्मल हो, और सुख ढूंढते हो, सहज सुख राशि। तुम सुख स्वरूप, सुख तुम्हारा। जैसे हर मिठाई, जितनी मिठाई है सब में चीनी की मिठास होती है। चाहे जो मिठाई खरीद के लाओ उसमें जो मिठास है वो चीनी की है, लेकिन चीनी में किसकी मिठास है? चीनी खुद ही मीठी है। जो चीनी वाली मिठाई बनती है सबसे ज्यादा दीपावली में ही तो बनती है, हाथी घोड़ा, गणेश जी, लक्ष्मी जी। तो वो उसके चाहे जहां जो खाओ सब चीनी चीनी है, सब मीठा। बस इसी तरह तुमको जहां जहां बाहर आनंद मिलता है वो भगवान का है, लेकिन तुम आनंद के बने। जिस दिन अपने आप को देख लोगे आनंद ढूंढने बंद कर दोगे, क्योंकि आनंद सिंधु मध्य तो बासा, जाने बिनु कत मरत पियासा। मोहे सुन सुन आवे हंसी, हो पानी में मीन। एक ही चीज ढूंढ रहे हो, मजा, कुछ और ढूंढ रहे हो। और मजा जिस दिन आंख बंद करके अपने मिलना शुरू होगा, बस तुम बहुत बड़े महात्मा हो जाओगे। फिर बाहर भटकना खुद ही छोड़ दोगे। अरे भैया भाई, आनंद में कोई बाधा डाले तो गुस्सा आती। और यहाँ सड़क किनारे दुकान सजाए बाबा जी बैठे हैं, तो वो प्यासे भूखे हैं, वो आनंद में नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। और जो वो आनंद का तरीका बताओ मैं सब गलत जानो। काहे? जब वो खुद आनंद ना मिला उनको तो तुमको क्या देंगे? भाई वो मेले में भीड़ की जगह पर बैठे हैं, पूरा अपना भेष बनाए, और जब देखा जनता आ रही है, लोग आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, बस राम 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 राम। देखो भिखारी करने लगते कि नहीं करते?
तो वो खुदे बेचारे दुखी है तो तुमको का सुख देंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं? जो खुद प्यासा है तुमको का तृप्त करेगा, जो खुद परेशान है तुम्हारा दुख का दूर करेगा, जो खुद बंधन में है तुम्हारे का मुक्ति देगा। और जिसको आनंद मिला होगा, जैसे पहले महात्मा थे तो वो सब कंदराओं में, पर्वतों में, वनों में, गुफाओं में रहते थे, काहे? ताकि कोई बाधा न डाले आनंद में। जिसको आनंद मिलने लगा एकांत पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? अरे और छोड़, जो विषय का आनंद हो तो आदमी एकांत पकड़ता है कि चलो जहां कोई ना हो, है कि नहीं? तो जब आनंद अपने मिलने लगेगा तो कौन झंझट सर मोल लेगा? अपने में तृप्त, अपने में आनंद, अपने में प्रसन्न चित्त। और वो दशा ऐसी निराली है कि वो परमात्मा रूप पूर्ण काम होता, तो ये उसी की इच्छा से हो रहा, तो उसी की इच्छा से हो रहा, तो इच्छा से हो जाता है। ये बहुत ऊंची बात होगी जिस दिन हम अपने को पहचान लेंगे। और ये बहुत हम कहते सरलता में है, लेकिन सब शास्त्रों का ये निचोड़ है। अपनी पहचान कर लेना ही ईश्वर की भक्ति है, अपना अलगाव खत्म कर देना यही ईश्वर की भक्ति है। हम है कुछ, ये मिट जाए, मैं हूं ये मिट जाए, और जो है उसे स्वीकार कर ले, वो ईश्वर बच जाए, बस इसी का नाम भक्ति। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हो वो यहां तक आने का रास्ता है। हाँ, निरर्थक नहीं है, लेकिन वो सब यहीं तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ।